जी नमस्कार स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग पुराने रीडिंग के मेथड कर करके थक चुके हैं। आपका स्कोर ही नहीं आ रहा है। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, जो जो आपके टीचर्स ने बताया हुआ है सब कुछ आप ट्राई कर चुके, लेकिन आपका स्कोर नहीं आ रहा है। तो फाइनली आपके लिए एक गुड न्यूज है कि एक ऐसा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं जिसका यूज करेंगे अगर तो गारंटेड 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि आपका स्कोर कभी भी कम नहीं होने वाला। 6, 7, 8 जितना भी स्कोर चाहिए आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स को क्या बताया जाता है जब वो किसी आइल्स इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनको क्या समझाया जाता है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले उनको बोला जाता है कि आपको 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में रीडिंग आपने कंप्लीट करना, वो कर लेते हैं। उसके बाद आपका टीचर आपको डिस्कशन देता है, उसका पोस्ट एनालिसिस करते हैं, लोकेशंस आपका टीचर बता देता है और आपका काम खत्म। आप लोग जिस चीज के लिए तरस रहे होते हैं उस चीज को आप अपने टीचर से पूछते हैं, भाई हमें कोई टिप्स बताओ, हम क्या करें, हमारा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपका टीचर आपको ये वाले टिप्स बताता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर 2 मिल गई तो आपका फॉल्स हो गया, 1 मिल गया नॉट गिवन हो गया, तीनों मिल गए ट्रू हो गया, ऐसा आपको बता दिया जाता है। अगर आपको कंपैरिजन दिख गया तो आपका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए आपको बोला जाता है पहली 2 लाइनें पढ़ लो यार। ब्लैंक्स के लिए बताया जाता है कि आपको आर्टिकल्स के ऊपर ध्यान देना है, आर्टिकल्स पढ़ो तभी आपको आंसर्स मिलेंगे। तो आप लोग अपने टीचर की एडवाइस मानते हो, सब कुछ अप्लाई करते हो, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। आप लोग बोलते हो अपने टीचर को कि कुछ और बताओ यार, ये तो काम नहीं कर रही है। तो आपको एक दूसरा मेथड दिया जाता है, उस मेथड का नाम है कि भाई साहब आप इंडिविजुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। इंडिविजुअल प्रैक्टिस कौन सी होती है? जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अलग से प्रैक्टिस करो, पूरा दिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करो, 4 दिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करो, उसके नेक्स्ट 3 दिन आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ही करने हैं। उसके बाद आप एमसीक्यू करो, मतलब एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को पकड़ो और उसकी प्रैक्टिस करते रहो भाई, करते रहो, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप ये वाला मेथड भी अप्लाई करते हैं लेकिन काम नहीं करता है। अब दोबारा से आप अपने टीचर के पास जाते हैं और आप पूछते हैं अपने टीचर से, भाई कुछ और बताओ, ये नहीं काम कर रहा है। तो आपको एक और एडवाइस दी जाती है कि आप लोग आर्टिकल्स पढ़िए यार, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई तो आपकी रीडिंग सॉल्व हो जाएगी। आप ये भी काम करते हो लेकिन कोई फायदा आपको नहीं होता है। तो इसके बाद एक और कॉमन एडवाइस दी जाती है कि भाई साहब आप एक दिन में 2 रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, गारंटेड आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आप एक रीडिंग इंस्टीट्यूट पे करते हो, एक रीडिंग को घर पे लेके आते हो, वो भी फॉलो करते हो, कोई फायदा नहीं होता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी स्टूडेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ना आपको एग्जामिनर की स्ट्रेटजी समझ आ रही है, ना आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, ग्रामर आपकी नहीं इंप्रूव हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं इंप्रूव हो रही, रेफरेंसिंग आपको नहीं आता, ये सब कुछ आप कर लेते हैं। 40% स्टूडेंट ये सारा कुछ करने के बावजूद भी उनको लोकेशंस ही नहीं मिलती हैं और 60% स्टूडेंट को आंसर्स नहीं मिलते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? फेल हो जाते हो। 3 बार 4 बार आप आइल्स का एग्जाम देते हो, कोई फायदा आपको नहीं होता है। तो ये सारी चीजों से निजात पाने के लिए आज एक आपको मेथड बताने जा रहा हूं, 100% वर्किंग। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात आपके काम की है। ये जो मेथड स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपकी वोकैबुलरी, एग्जामिनर की स्ट्रेटजीज, परफेक्शन आपका आएगा, ग्रामर, पंक्चुएशन, सब कुछ होने वाला है। स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो मेथड है ये आपकी इंप्रूवमेंट के लिए है। आपको टाइम के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको टाइम कितना लग रहा है, आपकी इंप्रूवमेंट गारंटेड हो जाए। स्टूडेंट्स आपको क्या करना, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये आंसर्स हैं। आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आंसर्स का मतलब आपने कोई रीडिंग सॉल्व करी है, उसके आंसर्स हैं। ये कैम्ब्रिज की बुक से मैंने आंसर्स लिए हैं, आपके सामने मैंने रख दिए। ये टोटल 40 आंसर्स हैं। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा। कैसे टेढ़ी करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने ये जो आंसर्स हैं 40 के 40 आंसर्स अपने सामने रख लेने। ये आंसर्स सामने रखने के बाद आपको क्या करना है, सपोज करो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपने जाके देखना है कि कहाँ पर दिया हुआ है। आंसर आपको पता है कि इसका आंसर फॉल्स है, लेकिन इस क्वेश्चन की लोकेशन कहाँ पर है, ये आंसर फॉल्स क्यों आया, एग्जामिनर ने ऐसा क्या यूज किया कि ये आंसर फॉल्स हो गया। ऐसे ही आपको 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, ब्लैंक्स हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद कुछ मैचिंग्स दे रखी है और ये लास्ट सेक्शन है। सारे के सारे 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर आपके सामने पड़े हैं। आपको क्या करना है, इन 40 के 40 क्वेश्चंस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है और इसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करना है कि ये आंसर फॉल्स क्यों आ गया, ये वाली ब्लैंक्स का आंसर क्यों आया, ये आंसर 4 नंबर आंसर क्यों आया, ये वाला आंसर बी ऑप्शन क्यों आया। ऐसे आपको
पूरा एनालिसिस करना। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या फायदा होने वाला है। आपके सामने ये क्वेश्चन, अभी मैंने आपको आंसर्स दिखाए थे, अब ये पैसेज है आपके सामने और नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आपकी वोकैबुलरी एग्जामिनर की स्ट्रेटजीज कैसे आपकी इंप्रूव होने वाली है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इसने लिखा है पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसका मीनिंग क्या है कि जो पोलर बियर्स होते हैं उनको हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी फैट की वजह से, जो उनकी बॉडी के अंदर फैट होती है। अब इसका आंसर ट्रू कैसे होगा, फॉल्स कैसे होगा, नॉट गिवन कैसे होगा, इसके लिए आप मेरी वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ट्रू है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फॉल्स है, अगर इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन है। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में उसने वर्ड यूज किया है पोलर बियर पैसेज में, उसके बाद उसको रेफर कर दिया दे के साथ, तो ये एक रेफरेंस प्रोनाउन है। उसके बाद अगर आप इसको रीड करते हैं उसने क्या लिखा, दे आर यूनिकली अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ आर्किटिक सर्कल वेयर टेम्परेचर कैन रीच 40 डिग्री। आगे उसने लिखा है ह्यूमंस विद कंपैरेटिव लेवल ऑफ adipose tissues would be considered obese and would be likely to suffer from diabetes and heart diseases। तो ये देखिए ये वोकैबुलरी है, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम की जगह पर उसने लिख दिया डायबिटीज एंड हेल्थ डिसीजेस। लेकिन ये जो डिस्कोर्स मार्कर है ये सारी बात को पलटने वाला है। और क्या लिखा हुआ है इसने, ह्यूमन के बारे में लिखा है, उसने पोलर बियर के बारे में नहीं लिखा है, ह्यूमंस के बारे में लिखा कि ह्यूमंस को बहुत सारी डिजीज होती है। और इसके बाद येट लगाकर उसने लिखा है पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच कॉन्सिक्वेंस। पोलर बियर को ऐसा कोई भी खतरा नहीं होता है, उसके अंदर जो फैट होती है उससे उसको कोई खतरा नहीं होता है। तो आपका आंसर आ गया फॉल्स। अब इस आंसर से देखिए आपने कितना कुछ सीख लिया एक आंसर से। तो एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी समझ आई कि वो जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन से वर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही, जो भी वोकैबुलरी के वर्ड आपको मिल रहे हैं आपको नोट डाउन करते रहना है। रेफरेंसिंग आपकी इंप्रूव हो रही है, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसने पोलर बियर्स की जगह पर दे यूज़ किया। दे किसके लिए यूज़ किया उसने, पोलर बियर्स के लिए। तो रेफरेंसिंग आपकी इंप्रूव हो रही है और क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ में करेंगे डेफिनेटली आपकी 100% इंप्रूवमेंट होगी। बिल्कुल नया मेथड है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 2 हफ्ते के लिए इस मेथड को अप्लाई करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा। बिल्कुल प्रूवन टेक्निक है, अपने स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जिन स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है एटलीस्ट वो जरूर ट्राई करके देखें। मैं 100% श्योर हूं आपकी 100% जो है वो इंप्रूवमेंट होने लग जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो यार इसको लाइक जरूर दे के जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए आपको मोस्ट वेलकम है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच।